आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। रामायण अयोध्या कांड सर्ग 76। महर्षि वाल्मीकि जी रामायण में आगे कहते हैं कि जब भरत जी ने पुनः कुछ कहना चाहा, तब मानव समाज में सम्मानित लक्ष्मण के बड़े भाई श्री राम जी ने कहा, हे भाई, पिताजी ने जब आपकी माता के साथ विवाह किया था, उस समय उन्होंने तुम्हारे नाना जी से ये प्रतिज्ञा की थी कि कैकेयी के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही राज्य सिंहासन पर आसीन होगा। इसके अतिरिक्त देवासुर संग्राम में भी तुम्हारी माता के उपकार से संतुष्ट हो पिताजी ने उन्हें 2 वरदान देने के लिए कहा था। यशस्विनी एवं सुंदर वचन बोलने वाली तुम्हारी माता ने उन दोनों वरों का स्मरण कराते हुए पिताजी को वचनबद्ध कर उनसे 2 वर मांगे। हे पुरुष सिंह, कैकेयी ने उन 2 वरों में एक से तुम्हारे लिए राज्य और दूसरे से मेरे लिए वनवास मांगा। प्रतिज्ञाबद्ध महाराज जी ने दोनों वरों को देना स्वीकार कर लिया। हे नर श्रेष्ठ, उसी वरदान के कारण पिताजी ने मुझे 14 वर्ष तक वन में रहने की आज्ञा दी है। पिताजी के वचन को सत्य सिद्ध करने के लिए मैं सीता और लक्ष्मण को साथ ले गर्मी सर्दी दुख सुख की कुछ भी परवाह न कर इस निर्जन वन में चला आया हूँ। हे राजेंद्र, आप भी अयोध्या में शीघ्र ही अपना राज्याभिषेक कराकर पिताजी को सत्यवादी बनाओ। हे भरत, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम धर्मज्ञ महाराज को ऋण से मुक्त करो और राज्य सिंहासन पर बैठकर माता कैकेयी जी को भी प्रसन्न करो। पुत्र पिता का पूत अर्थात दुख रूपी नरक से उद्धार करता है, इसीलिए उसे पुत्र कहते हैं, क्योंकि वो पिता की सब प्रकार से रक्षा करता है। हे वीर भरत, तुम शत्रुघ्न और सब दुजातियों सहित अयोध्या को लौट जाओ और प्रजा का पालन करते हुए उसे आनंदित करो। हे राजन, मैं भी सीता और लक्ष्मण को साथ ले अब शीघ्र ही दंडका अरण्य में प्रवेश करूँगा। हे भरत, तुम मनुष्यों के राजा बनो और मैं वनवासी पशुओं का राजा बनूंगा। तुम प्रसन्नता पूर्वक अयोध्या नगरी में प्रवेश करो और मैं आनंद पूर्वक दंडक वन में प्रवेश करूंगा। इस श्लोक से ये स्पष्ट है कि भरत भी राजगद्दी के उत्तराधिकारी थे। मंथरा कैकेयी के साथ कैकेय देश से आई थी, उसे इस बात का पता था, इसीलिए उसने भरत को राज्य दिलाने के लिए कैकेयी को प्रेरित किया था। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।